एक 10 साल का मुस्लिम बच्चा 3 दिन से अपनी माँ से लड़ाई कर रहा है। कह रहा है कि मुझे तो उसी जगह जाना है जिस जगह मैं आज से 4 दिन पहले गया था। वो जगह बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर बहुत अच्छी सुगंध आती है और मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। मुझे वही चीज़ पसंद है और वो सारी चीज़ें आप लोगों के घर में मुझे नहीं मिल रही हैं। वो मैंने पड़ोस के गाँव में कुछ लोगों के घरों में देखी है और वो महक, वो सुगंध मैंने वहाँ सूंघी है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं उसी दुनिया में रहना चाहता हूँ। अब एक अचंभित करने वाली बात थी कि पहली बात तो ये लड़का मुस्लिम था, दूसरी बात इसकी उम्र महज 10 साल थी, तीसरी बात यहाँ पर कि अगर कोई बड़ा मुस्लिम व्यक्ति कहता ना तो शायद वो अपनी बातों से मुकर जाता, लेकिन कहते ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आज से ये बात बहुत पुरानी है। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का कौन सी सुगंध की बात कर रहा था, कौन सी अच्छी जगह की बात कर रहा था और कौन सा वो यहाँ पर जगह थी जिस पर वो बार बार जाने के लिए कह रहा था या वहाँ पर होकर आया था, जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। यहाँ पर हम टाइटल और थंबनेल पर लिखने वाले हैं कि क्या जो मुस्लिम लोग इस दुनिया से जाते हैं या अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं, क्या उनके लिए भी कोई जन्नत वन्नत नहीं है, केवल उनके लिए भी नर्क और स्वर्ग उनके किए हुए कर्मों के आधार पर वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों को साफ करते हुए एक बच्चा सभी के सामने कहता है कि नहीं, हमें भी वहीं पर जाना है। दोस्तों, यहाँ पर लुधियाना यानी पंजाब के लुधियाना की, जहाँ पर जामा मस्जिद के पास एक कश्मीरपुरा मोहल्ला पड़ता है, करीमपुरा मोहल्ला और इस मोहल्ले में एक जोया नाम की महिला और आरिफ नाम का व्यक्ति होता है। इनकी कई संतानें होती हैं। घर परिवार बहुत अच्छा था और कोई भी दिक्कत नहीं थी और ये मुस्लिम समाज से आते हैं और यहाँ पर ये इबादत अल्लाह पर और अल्लाह ताला को बहुत मानने वाले थे। लेकिन इनके घर में कई बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम अहमद होता है। अहमद पूरे परिवार में सबसे अलग था। क्यों अलग था? अहमद बचपन से ही, जैसे लोग अंडा खाते हैं या मांस का सेवन करते हैं, तो अहमद जब 6 महीने का था तो इसके मुंह में थोड़ा बहुत डाल दिया करते थे तो ये उसको उगल दिया करता था। अहमद को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पर एक दिन अहमद को ज़बरदस्ती, जब 1-1.5 साल का होता है तो इसके पिता खाते हुए कुछ बनाया था घर में, तो खाते हुए अहमद के मुँह में डाल देते हैं जो आरिफ होते हैं। तो अहमद को उल्टियाँ होने लगती है और उल्टियाँ इस कदर होती है कि उसको हैज़ा टाइप बन जाता है। जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बच्चा नहीं खा रहा है तो उसे जबरदस्ती क्यों की जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर की ये बात मानकर अब अहमद पूरा घर खाता है, लेकिन अहमद उन चीजों को नहीं खाता है जिन चीजों को मुस्लिम परिवार खा रहा था, जबकि अहमद इसी मुस्लिम परिवार का एक हिस्सा था। अहमद धीरे धीरे बड़ा होता है, घर वालों के सामने वो बहुत सारी बातें रखता है। कहता है कि आप जो ये खाते हैं ना, क्योंकि उसने बचपन से एक मेमना पाला अपने घर में, एक मेमना जो होता है उसे पाल पोस कर उसने बड़ा किया। शायद कुछ कुर्बानी का ऐसा काम था। अहमद उसे बहुत पसंद करता था, उसकी मनपसंद चीज़ें हमेशा उससे गोद में उठाकर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे बहुत अच्छे से रखता है। 2-2.5 साल पर इस पर कुछ होता है। एक रियल स्टोरी आप लोगों के सामने रख रही हूँ मैं, जो लोग आप लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, अहमद जब बड़ा होता है तो उसने 5.5 साल की उम्र में वो कुछ देखा था, क्योंकि उससे उस मेमने के बच्चे को छीन कर, यानी उस या बकरी का बच्चा था या मेमना, उसे छीन कर उसे कुर्बान कर दिया जाता है। अब अहमद उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ पर अपनी अम्मी से एक ही सवाल करता है कि अम्मी, उसकी आंखों में वो डर, और वो हमारी तरह था। आज हम प्लेट में हैं, वो हमारी प्लेट में है। अहमद ने बिल्कुल सभी भाइयों से बोलना बंद कर दिया था, अपनी अम्मी से बोलना बंद कर दिया था, अब्बू से बोलना बंद कर दिया था और कहा था कि तुम लोग गलत करते हो, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो भी तो मेरे साथ चलता था, मैं जब उसे बुलाया करता था तो ये जो मेमने का बच्चा था ये बहुत ज़ोर से आवाज़ से जैसे बोला करते थे। आपने कभी कभी जानवर देखे होंगे, जब पालतू जो जानवर होते हैं तो आपके एक इशारे पर वो आते हैं। एक अहमद ऐसी सच्चाई रख रहा था जिसे उसे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं क्या इन चीज़ों में जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। और वक्त निकलता है, अहमद अपने परिवार के प्रति घृणा लेकर अपने मन में घूमता है। अहमद अब फैसला करता है, अब्बू से कहता है कि मैं इस मेमने को, यानी दूसरा बच्चा वो पालता, कहता है कि इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन घर की परंपराएं, रीति रिवाज, बच्चों की कौन मानता है। अहमद दूसरा बच्चा पालता है, उसे वो बहुत लाड़ किया करता था। दोस्तों, अहमद के पिता आरिफ जो होते हैं वो हमेशा अहमद को टोकते रहते हैं, क्या दूसरे धर्म की जैसी बातें करते हो, हमारे धर्म में ये सब कुछ जायज़ नहीं है, हम जो करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, जो हमारा होगा वो अपने हिसाब से होगा।
दोस्तों यहाँ पर पिता की बातों से वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि दूसरे धर्म को वो जानता भी नहीं था क्या है दूसरा धर्म। उसने केवल मस्जिद देखी थी या कुर्बानी देखी थी या घर के माहौल देखे थे। अब आप सोचिए 6-7 साल का बच्चा क्या देखेगा बाहर का, क्या वो धर्म के बारे में सीखेगा? नहीं सीखेगा ना। तो यहाँ पर हकीकत सामने आती है। ये बातें आंखों में आंसू भरने योग्य है कि एक जीव जो शायद अपने आप को कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, किसी को भी अपना शरीर बुरा नहीं लगता है। यहाँ पर यही सब कुछ होता है। 8 साल की उम्र में अहमद से उसका दूसरा मेमना छीनकर उसे कुर्बान कर दिया जाता है। अहमद ने पूरे घर में कलेश कर दिया था। वो रोता है, कहते हैं कि आप लोग जल्लाद हो, आप लोग अच्छे इंसान नहीं हो, आपके अंदर तो बहुत गंदगी भरी पड़ी है। आज उसकी पिटाई भी हुई है कुर्बानी के दिन। ये बहुत बुरा हुआ। अहमद ने उसी दिन से तौबा कर लिया, कहा कि आज के बाद किसी को भी नहीं पालूंगा। जो मेरे करीब होते हैं घर वाले, उन्हें मुझसे दूर कर देते हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर घर वालों को भी, अम्मी जो होती है, अम्मी जोया जो होती है, उसे तकलीफ़ होती है। वो अपने पति से बात करती है, आपने गलत किया है, कुर्बानी के लिए तो हमें और चीज़ मिल जाती। तो पति ने कहा कि जो सबसे अजीज चीज़ है, अहमद उसे बहुत प्यार करता था, तभी तो उससे पलवाता हूँ। अब देखिए इमोशनल या भावनाओं से कैसे खेला जाता है। किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात रख रही हूँ। मैं सीधा सीधा बलि के प्रति भी मेरी बहुत ही एक निष्ठा, मैंने कहा कि बलि का भी मैं विरोध करती हूँ। माँ ये नहीं कहेगी कि मुझे इस चीज़ का भोग या सेवन चाहिए। रूह कांप जाती है जब मैं बलि प्रथा को देखती हूँ। और ये एक प्रथा है, ये बहुत बुरी प्रथा है। बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं, अरे तुम्हारा कैसे भला हो जाएगा जब तुम दूसरे का बुरा कर रहे हो। नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी बलि को नहीं मानती हूँ। मैं आज अपने चैनल से इस बात को कह रही हूँ, और ना ही इस बात में किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचना चाहिए। कभी गौर करके उसकी आंखों में देखना कितनी तकलीफ उसे होती है, कितना दर्द उसे होता है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मेरे साथ ये नहीं है। माँ उसकी भी माँ है जिसकी तुम बलि दे रहे हो, उसकी भी माँ है वो जिसे तुम समर्पित कर रहे हो। नहीं, तुम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, नियमों के खिलाफ जा रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। यहाँ पर अहमद जो होता है वो करीबन 10 साल का हो जाता है। अब अहमद की एक दिन तबीयत खराब होती है। अच्छा भला था, इसने बचपन से मांसाहार को हाथ नहीं लगाया। हाँ, इसकी इजाज़त के बिना जो अब्बू ने मुंह में रख दिया या ये जब ना समझ था, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अहमद ने उसके बाद बिल्कुल भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाया था। अहमद 10 साल की उम्र होता है। अहमद के पेट में दर्द शुरू होता है। दर्द इतना तेज़ होता है कि घर वाले अहमद को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन अस्पताल पहुँचते पहुँचते घर वालों को देर हो जाती है। महज 10 साल की उम्र में अहमद इस दुनिया से जा चुका था। अहमद को जब हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तो डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर पूरा हो चुका है, यानी इसके अंदर आत्मा नहीं है, आप इसको घर ले जा सकते हैं या इसका हम यानी आपको एक रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं, यानी पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो यहाँ पर परिवार ने एक फैसला लिया कि भाई हमारा बच्चा 10 साल का है। पिता कहीं ना कहीं दिमाग में सोच रहा था कि ये हमारे विपरीत या बहुत गलत बातें करता था। उस बच्चे को घर लाया जाता है, लेकिन उस वक्त तक जब उसको लेकर गए थे तो रात का वक्त था, 10 या 11 बज रहे थे। सभी लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। सोचा विचार किया सुबह इसके शरीर को मिट्टी देंगे। दोस्तों इनके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नहलाए धुलाए, हालांकि सत्य सनातन धर्म में भी यही सब कुछ होता है। जनाजा तैयार होता है, 4 पाई पर शायद कुछ जनाजे के लिए व्यक्ति को ले जाया जाता है या अंतिम संस्कार जो दफनाने की विधि है वो की जाती है। अहमद की माँ दहाड़े मार मार कर रो रही है, अरे मेरे ने तो किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। अल्लाह ताला ने शायद इसको, ये उनकी एक सोच थी कि ये दूसरे धर्म को मानता है, जबकि उस बच्चे को नहीं पता था कि दूसरा धर्म क्या होता है क्या नहीं होता है। उसने पहले से ही अपने घर में विरोध कर रखा था। दोस्तों यहाँ पर सुबह 11 बज जाते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अहमद का जनाजा तैयार कर दिया जाता है। लोग रो रहे थे, झींक रहे थे। माँ चिल्ला रही थी कि मेरा लाल चला गया, मेरी गोद का लाल चला गया। एक माँ के कलेजे से जो बीतती है ना, वो शायद हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते और ना ही आप सोच सकते हैं उस बात को। माँ दहाड़े मार मार कर रोती है, चाहे माँ के 10 हो या 1 हो, दर्द उतना ही होता है। अहमद की माँ जोया बहुत रोती है, कहती है अहमद के अब्बू मेरे अहमद को ला दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरा बड़ा लाडला बेटा था, किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाता था। अरे वो तो बड़ा साधु था, माँ ने रोते हुए ये भी कहा। आसपास जो लोग होते हैं, साधु ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही है? रोते हुए कहती है कि मेरा बेटा साधु था, मेरा बेटा। क्योंकि ये लोग अब भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, ये माने या ना माने, ये जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो बातें हमारी समझ में तो आती हैं और इनकी भी समझ में आती हैं।
दोस्तों यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जनाजे को कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, बहुत भारी संख्या में लोग होते हैं, लेकिन तभी उस जनाजे में हलचल होती है। हलचल जब होती है तो उसे टटोरा जाता है तो लोग इधर उधर भाग जाते हैं, कहते हैं कि आत्मा है, अरे इसके अंदर तो जिन आ गया है, इसके अंदर तो कोई भूत है, प्रेत है। वहाँ से लोग भागते हैं। अहमद बैठा हो जाता है, बैठ जाता है, इधर उधर सबको देखता है। अब्बू मुझे अपने पास लीजिए, अब्बू मुझे अपनी गोद से लगाइए। जब ये शब्द कहता है तो एक अब्बू की भावना पिघल उठती है। एक पिता सहमे हुए कदमों से बेटे की तरफ भागता है। अब्बू मैं कोई डरावनी चीज़ नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। पिता ने अपने बेटे को कलेजे से लगाया, अल्लाह ताला को शुक्रिया किया। तो बेटा कहता है कि हाँ आपने जो कहा वो अच्छा है, लेकिन मुझे भगवान ने भेजा है। अल्लाह ताला भी हैं लेकिन मुझे भगवान ने भेजा है। पिता को गुस्सा आता है, अरे तू अब भी ऐसी बातें कर रहा है, चलो छोड़ो। यहाँ से सारे लोग इकट्ठा होते हैं, अरे ये तो जीवित हो गया, अरे भाई यहाँ पर आरिफ का बेटा जीवित हो गया, कमाल हो गया, चंबा हो गया, जोया का बेटा जीवित हो गया। चारों तरफ ये खबर फैल जाती है, बहुत तेज़ी से भगती हैं ये खबरें, जो ऐसी खबरें होती हैं। यहाँ पर अहमद को घर लाया जाता है। घर लाने के बाद अहमद वहीं से कब्रिस्तान से ही पानी मांगता है। उसने बेइंतहा पानी पिया वहाँ पर, क्योंकि उसे घबराहट और प्यास लग रही थी। घर आकर भी अम्मी से कहा, अम्मी मैं और पानी पीना चाहता हूँ। वहाँ पर और महिलाएं इकट्ठा हुई बैठी हुई थी। सब लोग महिलाएं आश्चर्यजनक नज़रों से, क्योंकि पूरी रात निकल चुकी थी, इस सब के पास बैठे हुए। अब घर वालों ने सोचा शायद डॉक्टर से गलती हो गई है, और लोग सोच रहे हैं कि किसी न किसी की तो गलती है, ऐसे तो कोई जीवित नहीं होता। लेकिन दोस्तों कुछ मुस्लिम लोग मानते हैं इन सारी चीज़ों को। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये घर आकर बैठता है, घर आकर बैठने के बाद यहाँ पर माँ उसे गले से लगाती है, रोती है, अरे मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया। यहाँ पर अहमद कहता है कि अम्मी मैं आ तो गया हूँ, लेकिन अब मुझे सोना है, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोया हूँ। वो कहती है, अरे तू तो लाल जब ही से सो रहा है, अब भी सोने की बात कर रहा है। सभी रिश्तेदार उठकर चले जाते हैं, भाई जीवित है, अब क्या करें। लोग भी इधर उधर चले जाते हैं। यहाँ पर अहमद कहना चाहता है, जिसकी महज 10 साल उम्र है। अम्मी कहती है कि बेटा तुम्हें कुछ महसूस हुआ, तुम्हें बेजान पड़े रहे, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें नहलाया, तुम हले भी नहीं डुले भी नहीं, तो तुम मरे नहीं थे, तुम हम सबको देख रहे थे। वो कहता है, कौन कहता है अम्मी मैं नहीं मरा, मैं मरा था। मुझे तो जो 2-4 लोग हैं वो लेने के लिए आए थे और बहुत अच्छे स्थान पर लेकर गए। यानी उसने जिक्र किया डोले का, वो लोग बहुत सम्मान से इसको लेकर जाते। ये कहता है कि अम्मी हमारी तरह के बहुत सारे लोग, एक लाल रंग के पानी की नदी है उसमें चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वहाँ पर जानवर भी हैं जिन्हें लोग यानी जानवरों को खाते हैं ना, वो जानवर भी वहीं पर पड़े हुए हैं। बच्चा था, समझ में नहीं आया। वो कहता है कि अम्मी वहाँ की खुशबू तो दिमाग को एकदम खोल देती है। यानी वो इतनी अच्छी जगह पर जाता है। ये अहमद अपनी माँ से कहता है कि अम्मी वहाँ की जो फुलवारी, वहाँ के जो पेड़, वहाँ की जो चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। लोग हवा में तैरते हैं, हवा में बातें करते हैं, बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ पर एक किताब पढ़ने वाले व्यक्ति भी थे, सफ़ेद कपड़े, तेज चेहरे पर, और मैं वहाँ बहुत अच्छे से रह रहा था। अम्मी जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ ना, वो लोग मुझे कंधों पर बिठा कर लेकर गए, यानी डोले को कंधों पर उठाया और उसमें वो बैठा हुआ था। एक मुस्लिम क्या ऐसे बैठकर जा सकता है? लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए उसके पिछले कर्म क्या थे, उसके कर्म कहाँ से चल रहे थे। वो कहता है कि अम्मी मैं वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर जाने के बाद मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी सुगंध, इतना अच्छा हल्का महसूस हो रहा था। यहाँ पर तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी परेशानी नहीं है। ये एक मुस्लिम बच्चे की बातें थी। लेकिन अम्मी मैं वहाँ पर रहने के बाद, अभी जब मैं धरती पर आया हूँ ना, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने शरीर में, उससे पहले मैं एक व्यक्ति से मिला। अब उसे ये व्यक्ति ही कहता है, एक बाबा थे, उसकी बहुत लंबी लंबी जटाएँ थी या बाल थे। ये सीधा सीधा कहता है, जबकि ये जटाओं का मीनिंग्स भी या नहीं जानता है कि जटाएं क्या होती हैं। ये कहता है कि अम्मी उसने कहा कि अरे इसकी बारी नहीं है, वो तो दूसरा है, इसे क्यों लेकर आए हो, इसे नहीं आना है अभी। और ये तो बहुत नेक आत्मा है, लेकिन किसी कर्म के कारण इसका वहाँ पर जन्म हुआ है जहाँ पर कई बार कर्म बिगड़ जाते हैं। यानी मांसाहार कर्म बिगड़ना है, ये बात भी ध्यान रखना तुम, क्योंकि पाप हो रहा है,
बेवजह पाप हो रहा है, पेट के लिए पाप हो रहा है और वहाँ पर पाप हो रहा है जहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मैं किसी भी चीज़ का कोई विरोध नहीं कर रही, लेकिन मैंने वीडियो देखी कि यहाँ पर कुर्बानी के बाद गरीबों में कैसी गरीबी है भाई। दूसरे का मांस खाकर आपका पेट भर रहा है, ये कोई गरीबी नहीं है। इसी बात को मैं कहूँगी, माँ के मंदिर में किसी के शरीर को काट कर रांध कर उसे प्रसाद रूप में दे रहे हो, इसे भी हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। सीधा सीधा कहते हैं, गलत है। जीवों पर ये प्रकृति को संतुलित करने के लिए इस धरती पर आए हैं, तुम्हारे पेट के लिए नहीं आए हैं। पता है आप लोगों को, अगर तुम्हारे पेट के लिए आते ना तो दाल चावल सब्जियां फल से लेकर फ्रूट से लेकर कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं होती इस धरती पर। आप इस बात को ना समझे या समझे, ये आपके ऊपर आधारित होता है। इस लड़के ने कहा कि इसकी तो बहुत अच्छी आत्मा है और इसको बचपन से ही शायद भजन और भक्ति में ध्यान है। वहाँ की जो सुगंध यानी सामग्री की जो सुगंध होती है, ये 10 साल के अहमद को पसंद आती है। जब ये दोबारा जीवित होता है तो इसने अपने जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया और अपनी माँ से कहा कि माँ मैं इस घर को छोड़कर जाऊँगा। माँ कहती है अपने पति से, अम्मी कि शायद मेरे बेटे के दिमाग पर असर पड़ा है, वो इधर उधर की बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन इस लड़के ने एक लक्ष्य बना लिया था महज 10 साल की उम्र में जीवित होने के 1 महीने बाद तक, क्योंकि इसने देखा कहीं ये जाता है बाहर तो वहाँ पर किसी का हवन हो रहा था। जब ये उस सुगंध को महसूस करता है तो इसने उसी वक्त से अपना मन बना लिया था ये घर छोड़कर कहीं पर आज भी सन्यासी के रूप में रह रहे होंगे। इनका कोई भी आज तक पता नहीं है, क्योंकि इसने सनातन के लिए घर को छोड़ दिया और कहा कि ऊपर मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नर्क आपके कर्म के हिसाब से आपको सब कुछ दिया जाएगा। दोस्तों, आप इंद्र भी बन सकते हो, आप देवता भी बन सकते हो अपने कर्म के हिसाब से, और एक पापी अधम नीच इंसान भी बन सकते हो अपने कर्म के हिसाब से। तो सोच लीजिए आपको इंद्र बनना है या देवता बनना है या नीच पापी इंसान, जहां से आप फिर लक 84 योनि, और लक 84 योनियों के बाद आपका निकलना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप निकल ही नहीं सकते उस चीज़ से। तो ये वो घटना थी जिस माँ का बेटा आज तक भी घर वापस नहीं लौटा है। ना तो माँ को ये पता है कि उसका बेटा जीवित है या मर गया, ना माँ को ये पता है कि उसका बेटा मौलवी बना है या संत, लेकिन उसकी भावनाएं थी कि मैं जैसे भगवान वहाँ पर देखे मैं भक्ति करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, मैं भगवान की आराधना करूँगा। उसने ये कहकर घर छोड़ा, जिसके आसपास माहौल ऐसा था जहाँ पर इन बातों की संभावना ही नहीं होती है। 10 साल का बालक स्वर्ग और नरक के बारे में बात करे, वो भी एक मुस्लिम धर्म से रहना, तो ये साइंस को चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि आप सोच कर देखिए, साइंस कहती है कि हम जो इमेजिन करते हैं या सोचते हैं, जहाँ हमारे आसपास जो गतिविधियां होती हैं वही हमारे सपने में आती हैं। तो भैया इसके आसपास तो ये गतिविधियां भी नहीं थी, कोई नरक की नहीं थी, कोई स्वर्ग की नहीं थी, वहां पर तो फिर वही थी, जन्नत थी। फिर जन्नत क्यों नहीं आई, जन्नत क्यों नहीं मिली? उसने यही सब कुछ स्वर्ग ही क्यों देखा, अपने आप को डोले में ही क्यों देखा, उस वैतरणी नदी को ही क्यों देखा महज 10 साल की उम्र में? शायद वो एक नेक आत्मा थी, कोई कर्म के अनुसार यहाँ पर जन्म हुआ और शायद उसके मुंह में तभी वो मांसाहार गया। तो आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया या क्रिया देना चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय ज़रूर लिख कर भेजना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जितना संभव होता है मैं उन लोगों के फ़ोटो लगाती हूँ, लेकिन इस बच्चे का कोई फ़ोटो नहीं है, क्योंकि आज इसकी उम्र करीबन 40 से 42 साल होगी और कहीं संत रूपी शरीर में होंगे और भगवान की आराधना कर रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, ये मैं पक्का दावे से नहीं कह सकती। तो अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। यहाँ पर पहला कमेंट फेसबुक परिवार का, सनातनी प्रभाकर पंडित जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जयश्री अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। विमला रावत बहुत अच्छी बहन है। गुड्डी देवी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, फेसबुक परिवार है ये। विजय कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। कायना मथुरा से हैं, कायना जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र हर दिल बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, फेसबुक पर कमेंट करते हैं। फेसबुक परिवार है, आप सभी के आशीर्वाद से, प्यार से। अरे आपको एक खबर देना तो मैं भूल ही गई, मुझे बधाई देना। आज मैं आपके यानी बधाई का इंतज़ार करूंगी, क्योंकि मेरा फेसबुक पेज भी मोनेटाइज हो चुका है। आप सभी के प्यार से शायद आपकी छोटी बहन आगे बढ़ रही है। पुष्पा श्रीवास्तव, मुनमुन,
श्रीवास्तव बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। दीपक लोधी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार, रजनी शर्मा, उषा सक्सेना, डॉली चौहान डागर, आशिम, राजेश, पंकज कुमार, सत्येंद्र पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। विजय, शिव प्रकाश, नारायण दुबे, ललिता यादव बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अब हमारे यहाँ पर यूट्यूब के परिवार की बारी है। यूट्यूब का परिवार ननक, नीलेश बोलपुरकर, आप ये सोचते होंगे क्योंकि ये परिवार हर रोज़ कमेंट करता है। बबीता सिंह दिल्ली से, नीलेश विश्वकर्मा, भूप सिंह भाई, गायत्री देवी, अनिल शाक्य, महेंद्र सिंह, बेटी का बॉस, यशवंती माँ, बिमला दलाल माँ, ऐश्वर्या माँ, सिकंदर सिंह, प्रतिभा मारू, महेंद्र, मधुपमन माँ, नीता कुंतल माँ, राकेश अवस्थी बहुत अच्छे भाई हैं, उमा सोनी, बबली जांगरा, डॉक्टर रंजीत कुमार, डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। रजनी बहन कैसी हो? सीता मौर्य माँ आप कैसे हो? सैमी कौशल बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता चौहान, सिकंदर भाई, हीरा कुमारी, सिकंदर बहन है मेरी, हीरा कुमारी भी बहन है, खुशी सिंह, यहाँ पर नरेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है, दीपक कुमार सिरसा से हैं, सीता मौर्य, योगमाया साहू, डॉली, उषा रानी, मनेक्षी गोला, डॉली एक फेसबुक पे परिवार में है, राकेश अवस्थी भाई आप कैसे हो? योगमाया साहू, सरीवाला बहन, रीतु काव्य, सुनील सैनी, सीता मौर्य, रमन जी, आशा गुप्ता, जीतू प्रजापति, अनिल राज, राजाराम भाई, अनिल व्यास भाई, रामन कुशवाहा भाई, माही, प्रवेश हर्षित, यहाँ पर ललिता यादव मेरी हरियाणा से हैं, सुमित्रा पौर माँ हैं, शंपर्ण वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। LDH वाले, आशा गुप्ता, सीमा लखनऊ से हैं, सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं बहुत प्यारी बहन है, इंदु ठाकुर, पुष्पा पांडे, सुरेंद्र कुमार, यहाँ पर सुरेंद्र भारद्वाज माही। दोस्तों परिवार पूरा हो चुका है, नाम पूरे हो गए हैं लेकिन पूरे नाम नहीं आए हैं, अब फेसबुक के नाम भी लेने पड़ते हैं। तो आप सभी कैसे अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना और मुझे आज बधाई ज़रूर देना क्योंकि मेरा फेसबुक पेज भी मोनिटाइज हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार से और विश्वास से इतना आगे गई हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।